Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean square deviation about -1 and +1 of a set of observations are 7 and 3 respectively. Then standard deviation of the set is. Now let's see the options. Option 1 is square root 2, option 2 is square root 3, option 3 2 and option 4 none. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन पे यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मीन स्क्वायर डेविएशन जो है अबाउट -1 और +1 एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का वो हमें गिवन है 7 और 3। तो हमें बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा उस सेट का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू summation xi square by n minus summation xi by n होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट -1 जो होता है वो होगा यहाँ पर समीशन I varies from 1 to n xi minus यहाँ पर ये बच्चों आएगा -1 बिकॉज अबाउट -1 ले रहे हैं हम पहले, तो -1 बाय n। ये क्या गिवन है बच्चों, अबाउट -1 है हमारे पास ये 7। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi प्लस हो जाएगा बच्चों ये +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ही आ जाएगा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n ये आएगा बच्चों xi स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xi इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर प्लस समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n यहाँ पर ये 1 आएगा प्लस 2 इंटू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n और यहाँ पर ये आएगा xi और ये इक्वल होगा बच्चों हमारे पास 7n के। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर। अब इसी तरह बच्चों अगर हम जो +1 है उसके साथ देखें कि मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है, तो यहाँ पर ही आएगा हमारा मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट +1। तो ये होगा सिग्मा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x। यहाँ पर ये बच्चों एक्चुअली +1 आएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये बच्चों 3 के इक्वल है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाय n, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय n। तो ये आएगा हमारे पास समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस 1। ये बच्चों स्क्वायर हम ओपन करेंगे या स्क्वायर जो होल स्क्वायर है, अगर इसे हम अब आइडेंटिटी लगाएं यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये आएगा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आएगा समीशन xi स्क्वायर प्लस समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 प्लस ये माइनस, फिर आएगा यहाँ पर ये आएगा -2 इंटू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n और यहाँ पर ये आएगा xi और ये इक्वल होगा बच्चों 3 के। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लेंगे। 3n आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो n हमारे पास डिवाइड में था लेफ्ट हैंड साइड में, इसे मल्टीप्लाई में कर दिया है राइट हैंड साइड में। तो 1 + 2 करें अगर हम बच्चों तो क्या आएगा, 1 + 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 ट्वाइस ऑफ समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n यहाँ पर ये बच्चों आएगा हमारे पास 2 इंटू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n
एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर ये 1 आएगा और ये इक्वल होगा 10n के, 10n आएगा यहाँ से। या फिर हम कहें कि हमारे पास 2 अगर बच्चों हम कॉमन ले लें दोनों साइड और उसे कैंसिल करें तो ये आएगा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर ये आएगा बच्चों 5n। अब यहाँ पर हम देखें तो समीशन, यहाँ पर ये 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर अब अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और ये जो 1 है ये क्या आएगा, बेसिकली हमारे पास ये n आ जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास होगा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ये बच्चों n आएगा, यहाँ पर ये आएगा हमारा प्लस n इज इक्वल टू 5n। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4n। या फिर हम कहें कि समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर बाय n इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसे हम थर्ड मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एक 1 - 2 करेंगे। तो 1 - 2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों, और समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई इज इक्वल टू 7 - 3 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो ये 4n, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ये एक्स आई आएगा यहाँ पर और ये इक्वल होगा हमारे पास n के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये हम आ जाएगा हमारे पास समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बाय ये आएगा एक्स आई बाय n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो इसे बच्चों हम फोर्थ मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस समीशन एक्स आई बाय n होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों समीशन एक्स आई समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय n क्या आया था हमारा, इक्वेशन थर्ड में 4 आया है, ये हमारा 4 आया है, माइनस यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ पर फोर्थ में देखें तो फोर्थ में हमारे पास समीशन एक्स आई बाय n क्या है, ये 1 है, तो ये आएगा 1 स्क्वायर। हम कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आई है बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 - 1 क्या होगा, 3, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया यहाँ पर हमारा, स्क्वायर रूट 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्क्वायर रूट 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।